पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब जो भी होगा बराबरी पे होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान ने एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जिसको पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया गया। हालांकि ये है तो हाइब्रिड फार्मूला था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं अपनी हार तस्लीम नहीं की। लोगों को, पाकिस्तानी मीडिया को एक नया लॉलीपॉप दिया कि हम फ्लोटिंग फार्मूला और हाइब्रिड मॉडल को हमने नहीं माना, क्योंकि भारत तो कह रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। आईसीसी की मीटिंग हुई, 30 मिनट मीटिंग चली, कोई मतलब कि उसका हल नहीं निकला, जिसके बाद मीटिंग पोस्टपोन हुई, दोबारा टाइम दिया गया। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने अपने वतन वापिस आ गए। जब खबरें सामने आई कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मान चुका है, लेकिन उसका नया नाम एक फ्लोटिंग फार्मूला या फ्यूजन फार्मूला या उसको आप पार्टनरशिप फार्मूला कह लें, वो एक नया लेके आया जिसके मुताबिक पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल होगा तो इंडिया के अंदर जितने आईसीसी इवेंट्स हैं उनके लिए भी फ्यूजन फार्मूला चलेगा, फ्लोटिंग फार्मूला चलेगा, जिसके अंदर इंडिया को भी अपने आईसीसी इवेंट्स के जो फाइनल हैं, जो सेमीफाइनल हैं, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने पड़ेंगे। लेकिन दादागिरी है ना इंडिया का आईसीसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसकी वजह से वो इस बात को मानने पे भी तैयार नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा सब यही कहते रहे कि ठीक है, अगर इंडिया आपके मुल्क आके नहीं खेलना चाहता तो ना आए, आप भी इंडिया जाके ना खेलें। और पाकिस्तान को मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मीडिया और हर बंदा ये मशवरा आके देता रहा कि भाई इंडिया को क्यों लाने पे जिद कर रहे हो, अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, आप भी इंडिया जाके ना खेलिएगा। इस बात पे पाकिस्तान ने जिद लगाई और पाकिस्तान को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यहां पे रुकी नहीं, बात अब इस मौके पे आप पहुंची है कि अब लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है पाकिस्तान, या चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो सकती है। तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अब पोस्टपोन नहीं होगी। जितना काम हो चुका है, जितना चीजें जो करीब आ चुकी हैं, ये अब कैंसिल तो नहीं हो सकती, पोस्टपोन तो नहीं हो सकती, लेकिन इंडिया या पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। लेकिन आपको लगेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के असल मालिक तो हम हैं, क्योंकि हम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। आपको ये लगेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट तो हम हैं, आपको ये लगेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स तो हमारे पास है, पाकिस्तान में होनी है, इंडिया का ही मसला है ना। लेकिन इसके बावजूद जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बाहर निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और ये बात आपको बताई जाए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब ये बात खबर निकल के सामने आई कि भाई फ्यूजन फार्मूला जो पाकिस्तान ने नया फ्लोटिंग फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला दिया इंडिया को, कि जो इंडिया के अंदर आगे आने वाले 4 आईसीसी इवेंट्स हैं, उसके अंदर जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे, पाकिस्तान के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो उसका जो सेमीफाइनल है, जो फाइनल है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया को अपने होस्टिंग राइट्स छोड़ के अपने मुल्क के अंदर उनके हो रहा है वो वर्ल्ड कप, इंडिया को फाइनल और सेमीफाइनल खेलने के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पे आना पड़ेगा। वो बांग्लादेश भी हो सकता है, वो श्रीलंका भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस देखी जा रही हैं, जिसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले जितने आईसीसी इवेंट्स हैं दुबई को दे दो भाई को होस्टिंग। कुछ ये कह रहे हैं कि जैसे T20 वर्ल्ड कप है वो को होस्ट श्रीलंका है, तो पाकिस्तान के मैचेस वहां होंगे। लेकिन चूंकि पता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया का है आईसीसी के ऊपर, क्योंकि जहां पे मोस्टली रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो आईसीसी जो है वो बकरी बना हुआ है उनके सामने। आईसीसी कुछ भी नहीं है और अब जे शाह प्रेसिडेंट भी बन गए हैं आईसीसी के, तो फिर जो होगा, जो इंडिया चाहेगा वही होगा। इसमें बराबरी वाले कोई बात आएगी नहीं। उसकी रीजन ये है कि आप सबको पता है कि भाई इंडिया का होल्ड है, आईसीसी को इंडिया चला रहा है, तो आप इसको एक तो कहेंगे कि वो हमारे दुश्मन है और वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए, पाकिस्तान कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करे, तो वो कैसे आपको बराबरी पे फैसला दे सकते हैं। इसमें हो क्या सकता था कि पाकिस्तान अपनी पहचान, पाकिस्तान अपना स्टेटस इतना बड़ा करता कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट चल ही ना सकती। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब आईसीसी का बायकॉट कर देना चाहिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर देना चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे चलता है जी आईसीसी, हम देखेंगे कैसे वर्ल्ड क्रिकेट चलती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय ये कह रहे हैं कि भाई आईपीएल भी तो चलता है, दुनिया की
क्रिकेट की मोस्ट सक्सेसफुल पैसे वाली लीग है उसमें पाकिस्तानी नहीं खेलते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आईसीसी जो है वो इस बात पे ओके है। इंग्लैंड जो है वो पीएसएल के लिए अपने प्लेयर्स को बैन कर रहा है लेकिन दे आर ओके विद आईपीएल। तो ये चीज माननी पड़ेगी कि आईसीसी के अंदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो होल्ड है उसको आप कहीं भी उसका इनकार नहीं कर सकते। अब बात कहां पर आप पहुंची है कि अगर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करता है तो क्या आईसीसी को नुकसान होगा, क्या क्रिकेट रुक जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट भी चल रही है और पाकिस्तान अपने घर पे टीवी पे देख के बैठ के मैच देखेगा, उसको इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लें या इंडिया की जो इंग्लैंड के साथ सीरीज होती है, आईपीएल होता है, जितने मैचेस होते हैं उनकी जो हाइप है और पाकिस्तान की जो हाइप है वो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, किस वजह से है? इसमें हमारे बोर्ड का बहुत ज्यादा जो है वो अमल दखल है, क्योंकि हमारे चेयरमैन हर आए तीसरे दिन बाद हमारा चेयरमैन बदल जाता है और हमारे जो स्पॉन्सर उतने नहीं है और हमारी इस वक्त बोर्ड का उतना ज्यादा स्टेटस नहीं है। इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान मैच का मोस्टली रेवेन्यू आता है। आईसीसी भी, ब्रॉडकास्टर भी, इंडिया बोर्ड भी यही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, वहीं से पैसा आएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जिद से नहीं हटता, पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड मॉडल होगा, हाइब्रिड मॉडल को हम मानते नहीं है, या तो पार्टनरशिप फार्मूला ले या फिर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, तो इस सूरत में आईसीसी कहेगा कि भाई अगर आप इस बात को मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और लेके चले जाएंगे। पहले हम इस बात को मानते थे कि भाई पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन है, हमारे पास होस्टिंग राइट्स हैं। तो किस चीज के होस्टिंग राइट्स, किस चीज की पावर हमारे पास कि आईसीसी हमें नाको चने चुबा रहा है, बीसीसीआई हमें नाको चने चुबा रहा है, हमें हमारी औकात दिखा दी गई है, हमें हमारी औकात दिखा दी गई है। भाई ये बात देखें कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, राइट्स हैं, लेकिन हम फिर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के बोर्ड के ऊपर जा रहे हैं कि हम भाई हमारा साथ दो। लेकिन इसके बावजूद जो खबरें आ रही हैं कि तमाम के तमाम बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल जो फायदा है वो बीसीसीआई से मिलता है। तो पाकिस्तान ये जो बड़के मार रहा है, जो पहले बड़के मारी कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, तो हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं? एक तो हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी रुसवाई करवाई, उसके बाद एट द एंड हमने हाइब्रिड मॉडल माना भी, उसका नाम चेंज करके एक आधी शर्त रख के, और वो भी आईसीसी नहीं मान रहा, वो भी बीसीसीआई नहीं मान रहा। बीसीसीआई इस चीज के ऊपर भी एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? भाई वो चाहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड कप है, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल बाहर जाके क्यों खेलें। लेकिन क्या है, तो पाकिस्तान भी ये रहा है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, हम बाहर जाके क्यों खेलें। लेकिन बीसीसीआई की पावर है, बीसीसीआई का जो है वो रेवेन्यू का, जो आईसीसी के पास रेवेन्यू जाता है उसमें 80% बीसीसीआई से जाता है। तो कैसे आईसीसी इनकार कर दे बीसीसीआई को? कैसे आईसीसी कह दे कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो? लेकिन अगर आप बात करें कि आईसीसी को असूलों पे जाना चाहिए, तो आईसीसी असूलों पे नहीं चलता, बीसीसीआई असूलों पे नहीं चलता। ये सिर्फ एक धंधा है, ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर हमेशा फायदा देखा जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब क्या करना है? अपनी जिद छोड़नी है और खुद को बड़ा करना है, और यही एक पाकिस्तान के पास रास्ता रह गया है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान बायकॉट करता भी है, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तानी फैंस कहते हैं कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दो, तो उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा? अभी तो हमें फिर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, होस्टिंग राइट्स के मिल जाएंगे, वैसे मैचेस के पैसे मिल जाएंगे, जो आईसीसी से रेवेन्यू आता है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान बायकॉट कर देगा तो पाकिस्तान तो भूखा मर जाएगा। उसके बाद आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी इंडिया के अंदर है, तो फिर हम उसका भी बायकॉट करेंगे। फिर 2023 चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इंडिया के अंदर है, एशिया कप पे इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान बायकॉट करेगा, भूखा मर जाएगा। तो ये बात माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई इस टाइम आईसीसी है और बीसीसीआई के बगैर हमारी क्रिकेट भी नहीं चल सकती। लेकिन आईपीएल इंडियन क्रिकेट चल सकती है, इस बात को हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई ने अपने आप को अपने स्पॉन्सर के जरिए, अपनी चीजों के जरिए, अपनी स्ट्रेटजी के जरिए, अपनी लीग को, अपनी क्रिकेट को इतना ऊपर लेके गए हैं कि उनके बगैर अब वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान को जो खुमार है कि हमारे बगैर ये आईसीसी बंद हो जाएगा या वर्ल्ड क्रिकेट बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का हल क्या है, कि पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए या फिर
पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करना चाहिए? क्या होना चाहिए? फ्यूचर क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का? आगे आने वाले इंडिया और पाकिस्तान मैचेस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इस पे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।